हेलो बच्चों, वेलकम इन द क्लास। और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 12.2 पावर एंड एक्सपोनेंट। इसमें हम देखेंगे कि मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3.02 इंटू 10⁻⁶। ये नंबर्स जो लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, इसको हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। सो 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶ इक्वल 3.02 डिवाइडिंग बाय 10⁻⁶। इसको चूंकि न्यूमरेटर में है, इसको हम डिनोमिनेटर में लाए तो ये इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इक्वल 3.02 डिवाइडिंग बाय, अब इसके डेसिमल को हटाने के लिए 1 और इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो इंटू 10⁻⁶ को भी हम वो कर सकते हैं, 10⁻⁶ को या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁶ इक्वल, और यहाँ से जब ये 100 लिखेंगे तो यहाँ से डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 302 डिवाइडिंग बाय 100 इंटू 10⁻⁶। इसको लिखते हैं 302 डिवाइडिंग बाय 100 को लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁶ इक्वल, अब हमको पता है कि जब यहाँ दोनों का बेस 10 है तो इसका पावर जो है ऐड हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 2 + 6 दैट इज 8। तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 10⁻8 इक्वल, तो चूंकि अब डिवाइड होगा तो अब हमको डेसिमल कैसे इसको फिट करना है, डेसिमल फिट करना है। अब डेसिमल हमको लेफ्ट की तरफ, चूंकि यहाँ पे डिवीजन है तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है और 8 डिजिट तक, तो 3 डिजिट ये है और 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 3 0 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज द यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो यूजुअल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर 4.5 इंटू 10⁻⁴ solution 4.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल, 4.5 को दे सकते हैं 45 डिवाइडिंग बाय 10 और इंटू 10⁻⁴ को ले सकते हैं 1 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और बच जाएगा 45 इंटू 1 000, तो हम इसको लिख सकते हैं 45 1 2 3। दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।
3 into 10 to the power minus 8. Solution: 3 into 10 to the power minus 8 equal 3 dividing by 10 to the power 8 equal 3 dividing by, ये 1 नॉट 8 नहीं है, ये 10 to the power 8 है, 8. इसको हम लिख सकते हैं 1 and 8 times 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड क्योंकि हम अब सिंपल डिवीजन है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट. अब यहाँ पे इससे लेते हुए 8 डिजिट हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि हमें 7 जीरो और लगानी पड़ेगी. तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 3. अब टोटल 8 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ दिस इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर. फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. Fourth question for you, and the fourth question is 1.0001 into 10 to the power 9. Solution: 1.1231 into 10 to the power 9 इक्वल, इस यहाँ से डिसिमल हटा सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 1.0001 डिवाइडिंग बाय, इसको हटाने के लिए डेसिमल के लिए नीचे लिखेंगे 1 एंड 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा देंगे. 4 इंटू 10 टू पावर 9 को एक्सपेंड कर देंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 9 4 जीरो नीचे भी है और ये है तो इसको 4 जीरो को हम यहाँ से 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं ऐसे. इक्वल 1 और आगे हमें कितने जीरो रखने हैं 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So this is the usual form of number. ये जो लिखा हुआ है this is the standard form of numbers and this is the usual form of numbers. So इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं. मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ उसमें यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया है. इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिया है, इसको हमने को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इस दोनों मेथड से हम इसको यूजुअल फॉर्म में बदल सकते हैं. वो चाहे इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है 10 का नेगेटिव हो तो भी या पॉजिटिव हो तो भी. तो कैसे हम बदलना है, ये ऐसे हम इसको बदल सकते हैं. इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है.
राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक एक क्वेश्चन है कि 1 micron is equal to 1 dividing by 1 2 3 4 5 6 m। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 10 टू पावर, यहाँ पे 6 जो है तो इसको लिखते हैं 10 टू पावर 6 m इक्वल 1.0 इंटू ये 10 टू पावर 6 को यदि हम नोमेटर में रखेंगे तो इसका जो पावर होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 10 टू पावर -6 m। सो इसको हम ऐसे हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू इतना मीटर, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, वो देखते हैं। Size of a bacteria, size of a bacteria is 0.7 times 0 1 2 3 4 5 6 7 5 मीटर। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल हम यहाँ इसको 5 लिख सकते हैं 5, और इस डेसिमल घटाने के लिए डेसिमल की जगह पे 1, और जितने डिजिट हैं उसके लिए 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल 5 डिवाइडिंग बाय 8 0 को कैसे दें 10 टू द पावर 8 m इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 5.0 इंटू डिनोमिनेटर में, इसको नोमिनेटर में जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, सो दैट इज 10 टू द पावर -8 m। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है कि बैक्टीरिया का साइज इतना मीटर दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, size of plant cell is 0.12341275 मीटर इज इक्वल टू, इस डेसिमल को हमको यहाँ पे ले जाना है, 1 और 2 के बीच में शिफ्ट करना है, हम लिख सकते हैं 1.275 इंटू, अब
कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है, तो 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5। और चूंकि डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है इसलिए इसका साइन हो जाएगा माइनस। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि थिकनेस ऑफ पेपर paper is 0.07 mm इक्वल, इसको हम लिखेंगे 7.0, यानी 7 के बाद यहाँ पे डेसिमल हमें लगाना है। सो हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया 1 2, तो 2 होगा, और डेसिमल चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है इसलिए इसका साइन हो जाएगा माइनस। सो आई थिंक इट्स बेटर कि वी राइट 7.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 mm। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। और ध्यान से वीडियो देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।